बच्चों में हड्डियों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में बाहर से कुछ फैकल्टीज़ आई हैं और हम लोग यहाँ मिलकर इसके समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त हम मोरिया होटल में मौजूद है जहां पे डॉक्टरों का सेमिनार लगा गया है। यहां पे देश भर के डॉक्टर मौजूद है। बच्चों में जो बीमारियां फैल रही है जन्मजात से, उस पर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए पूरे राज्य का डॉक्टर यहां पे एकत्रित हुए। कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी मेडिवर्सल हॉस्पिटल पटना। ये पेडियाट्रिक हिप कॉन्क्लेव ये पहली बार बिहार के धरती पर आयोजन हो रहा है, जिसमें कि बच्चों के कूल्हा से रिलेटेड जितने भी तरह की बीमारियां होती है, जो कभी बच्चा माँ के पेट से ही कुछ कूल्हा से रिलेटेड विकृति लेके पैदा होता है, या बाद में उसको इंजेक्शन या फिर सर्दी खांसी जुकाम के बाद कूल्हा का जो है वो इन्फेक्शन हो जाना, बाद में उसका जो बॉल होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर बाद में बच्चा टेढ़ा होकर चलने लगता है। उस सब से रिलेटेड कूल्हा जितना भी चीज़ का रिलेटेड है उसी के ऊपर ये सेमिनार हो रहा है। और जो लेटेस्ट टेक्निक है इसको कैसे हम बचे सकते हैं, कैसे इसका इलाज कर सकते हैं, इसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी। कहाँ से डॉक्टर जो है यहाँ आए? इसमें कोयम्बटूर से आए हुए हैं, फिर बॉम्बे से आए हुए हैं, कोलकाता से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। कितने डॉक्टर भाग लिए हैं इस सेमिनार में? ऑलमोस्ट 260-70 हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है और अभी 200 ऑलमोस्ट आ चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पीडियाट्रिक हिप कॉन्क्लेव का आयोजन किए हैं। इसमें बच्चों में हड्डियों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में बाहर से कुछ फैकल्टीज़ आई हैं और हम लोग यहाँ मिलकर इसके समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि जनरल कंसेंसस बने कि कैसे इसकी जो इंसिडेंस है कम किया जाए और बिहार जैसे स्टेट में कैसे इसका इलाज विकसित किया जा सके, ताकि हमारे यहाँ के नागरिकों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए इसमें है, इसमें देखिए बच्चों में बहुत तरह की कुछ हड्डियों की बीमारियां होती हैं, जैसे कि बच्चों का कुल्ला कभी कभी छिटक जाता है, या बच्चों में बहुत कॉमनली होती है क्योंकि कुल्हे में इन्फेक्शंस हो जाती है, जो कि बहुत कॉमनली होती है मालिश करने के कारण या इंजेक्शंस लगने के कारण हो जाती है। इसके कारण उनका कुल्ला ख़राब हो जाता है और जैसे ही बच्चे थोड़ा सा उम्र बढ़ता है उनके कुल्ले चेंज करने की नौबत आ जाती है। तो अगर उसका टाइमली इंटरवेंशन हो जाए तो कैसे इससे हम लोग बच सकते हैं और कैसे उनकी जो कुल्ले होती है उसको नई जीवन दी जा सकती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर एक कंसेंसस, एक नॉर्मल नियत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो है वो बिहार के जो क्या बोलते हैं पेशेंट जो है वो उनको बाहर जाने की कोई व्यवस्था नहीं, जिनको बाहर जाना है उनको तो कोई रोक नहीं सकता है, वो बिल्कुल जाएं। मैं उसमें कोई जो है पटना में भी संभव नहीं, संभव है, बिल्कुल है। ये आपको ट्रस्ट करनी पड़ेगी कि जो बिहार में जो इलाज हो रही है वो देश के किसी कोने में जो इलाज हो रही है उससे बेहतर है। ये बीमारी कैसे होती है? ये तो बताया कि कुछ बीमारियां जो होती हैं वो जन्मजात होती हैं बच्चों में, वो माँ के पेट से उनमें आती हैं और ये कैरी फॉरवर्ड होती हैं। तो उसको तो आप बहुत अर्ली डिटेक्ट, अगर उसको अर्ली पहचान कर लिया जाए कुछ जांच कर तो हम लोग उसको जल्दी इलाज कर इसको रोक सकते हैं। और कुछ बीमारियां जैसे मैंने बताया, जैसे कि इन्फेक्शंस वो होती हैं, वो हमारी कुछ इंजेक्शंस लेने की टेक्निक बच्चों में बहुत कॉमनली, आप जो वैक्सीन लेते हैं उसमें गलत जगह वैक्सीन पड़ गई, इसके कारण वो उससे कुल्ले खराब हो सकते हैं। कुछ कभी कभी बीमारियाँ जैसे कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या कहीं की इन्फेक्शंस भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं, इसके कारण होती है। डॉक्टर अभी हमारा रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट 200 के आसपास लोग आ चुके हैं और रजिस्ट्रेशन हमारा 260-265 के आसपास है। लोग आ भी रहे हैं अभी कंटिन्यू, पूरा हॉल भरा पड़ा है, कोई अब सीट खाली दिख नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा मैसेज। हम डॉक्टर गुरुदेव कुमार, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी इन मेडिवर्सल हॉस्पिटल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।